अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स के ऊपर जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंडिविजुअल के लिए 7 से 10 घंटे की नींद पूरी करना उसकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और उसके मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग कॉन्स्टेंटली थका थका महसूस कर रहे होते हैं पूरी रात रेस्ट लेने के बाद भी, और फिर ब्लेम करते हो कि हम बेड की वजह से ऐसा हुआ, हमारे मैट्रेस की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन एक्चुअली ये जो होते हैं ये एक स्लीप डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से हमारे अंदर ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में बताऊंगी। इन डिसऑर्डर्स का जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके अंदर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन डिसऑर्डर है वो है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हम लोग नींद के दौरान हमारा सांस रुक रहा होता है और 10 सेकंड्स के लिए हमारा सांस रुकता है और फिर ठीक हो जाता है। और इसके सिम्टम्स ये हैं, लाउड क्रोनिक स्नोरिंग होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाउड आवाज़ में बंदा नींद के दौरान स्नोर कर रहा होता है। चॉकिंग होती है, मतलब हमारे ऐसे फील होता है कि हमारे गले में कुछ फंस गया है। और सोर थ्रोट, मतलब जो बुट्टे हैं तो हमारे गला ऐसे लग रहा होता है कि हमारे गला हमारा ख़राब है। एंड मॉर्निंग हेडेक, सुबह उठते ही हमारे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और इसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो सकता है। और इस डिसऑर्डर की वजह से हमारी नींद जो होती है वो फ्रेगमेंटेड होती है, मतलब दरमियान बीच में हम सो रहे होते हैं, बीच में जाग रहे होते हैं। आधी नींद हमारी पूरी होती है, आधी नींद हमारी पूरी नहीं होती। नेक्स्ट डिसऑर्डर है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें जो हमारा ब्रेन होता है वो इनेबल होता है हमारी स्लीप को नॉर्मली रेगुलेट करने में, मतलब हमारी स्लीप को जो है ये बैलेंस नहीं कर पा रहा होता। और इसके सिम्टम्स हैं फैटिग्स, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करना, कैटापेलेक्सी, लॉस ऑफ कंट्रोल, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करना और एकदम से स्लीप की तरफ जाना। इंसोमिया, मतलब नींद ना आना या इनएबिलिटी टू स्लीप, सोने की कोशिश करना लेकिन नींद फिर भी नहीं आती। हेलुसिनेशंस होना, मतलब ड्रीम और रियलिटी का मिक्स हो जाना। और इसमें जो है नार्कोलेप्सी में जो है इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल बंदे की तरह उसकी नींद पूरी नहीं होती, उससे ज़्यादा नहीं सो सकता है, ना उससे कम सो सकता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल बंदे की तरह उनकी नींद पूरी नहीं होती। और ये हमारी जो नार्कोलेप्सी डिसऑर्डर है ये मैन और वुमेन दोनों को इक्वली इफ़ेक्ट कर रही होती है, बैलेंस होता है। अब बात आती है इंसोमिया की। इंसोमिया जो होती है इसमें डिफ़िकल्टी होती है नींद की तरफ जाने में, ठीक है। इसके सिम्टम्स हैं डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, मतलब सोने में डिफ़िकल्टी होना, वेकिंग अप टू अर्ली, बहुत ही जल्दी उठ जाना, अनरिफ्रेशिंग स्लीप, मतलब रिफ़्रेश नहीं होता स्लीप, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, मतलब उनकी फ्रेश नहीं फ़ील होती सोने के बाद, उठने के बाद फ्रेश नहीं होता। इसमें जो है फैटीग, थका हुआ था, इनकॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, मतलब हमारी जो थॉट्स होती हैं वो ठीक नहीं होती। मूड डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है। डिफ़िकल्टी विथ वर्क, स्कूल और रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा काम में, स्कूल में, रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। और 30% जो लोग होते हैं उनको स्लीप के डिसऑर्डर होते हैं। 10% जो है लोगों को डे टाइम फंक्शनल इम्पेयरमेंट होती है, मतलब उनको जो है दिन के टाइम या स्कूल में या रिलेशनशिप में या कोई काम जब वो लोग कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उस फंक्शनिंग में। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग में क्या होता है कि इसमें वॉकिंग और परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर वाइल एस्लीप, जब आप लोग सो रहे होते हैं उसके दौरान आप लोग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स कर रहे होते हैं और या बहुत ही ज़्यादा चलने, एकदम से नींद में चलने लग जाते हो। और इसके सिम्टम्स ये हैं कि स्लीप टॉकिंग, मतलब सोते हुए आप लोग बातें करना, डिफ़िकल्टी रिमेम्बरिंग, कोई भी काम हुआ हो, कोई इवेंट हुआ हो, कोई काम हुआ हो, आप लोग उसे भूल जाते हैं। रेजिस्टिंग बीइंग अवेक ड्यूरिंग एन एपिसोड, मतलब आप लोग जब चल रहे होते हो या आप लोग को ऐसे एपिसोड आ रहा होता है कि आप नींद के दौरान चल रहे होते हैं लेकिन आप लोग को अगर कोई जगा रहा होता है तो आप लोग जाग नहीं सकते। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर विद स्लीप, मतलब ऐसे बिहेवियर्स करना ड्यूरिंग स्लीप के वो इनअप्रोप्रिएट होते हैं।
अच्छा, जो ये डिसऑर्डर है ये 3 से 7 साल की उम्र के बच्चों के दरमियान बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और 1 से लेकर 15% जो पॉपुलेशन होती है पूरी वर्ल्ड में वो अफेक्टेड है इस डिसऑर्डर से। और इस डिसऑर्डर में अगर कोई किसी बंदे को ऐसा एपिसोड आ गया है कि वो स्लीप के दौरान चलने लग गया है तो उसको हमें जगाना चाहिए, क्योंकि वो ख़ुद को हार्म भी कर सकता है। अनदर जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट स्लीप डिसऑर्डर है वो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें ओवरवेलमिंग एंड ऑफन अनप्लेजेंट अर्जेस टू मूव द लेग्स व्हाइल एट रिस्ट। कुछ लोगों को अनप्लेजेंट उनको अर्जेस आती हैं, वो अपनी टांग को बहुत ज़्यादा हिला रहे होते हैं ड्यूरिंग स्लीप। और ये जो डिसऑर्डर है वो 10 में से एक इंडिविजुअल को लाजमी होता है, अफेक्ट कर रहा होता है 10 में से एक इंडिविजुअल को पॉपुलेशन में से। और इनके सिम्टम्स जो होते हैं वो इजी नहीं होते हैं आप लोग को एक्सप्लेन करने में। मतलब वो लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर से कुछ क्रॉल कर रहा था, मतलब आंट्स वगैरह जा रही थी, या हमारे वेंस के अंदर से सोडा रन कर रहा था, इस वजह से हमारे अंदर ये हमारी टांगें हिलने लग गई, या कोई चीज़ हमें परेशान करी थी, हमारी टांगों के ऊपर से कुछ जा रहा था तो इस वजह से हम लोग टांगें अपनी मूव कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली ये एक डिसऑर्डर है जो बग़ैर किसी वजह से जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी टांगों को हिला रहा होता है ड्यूरिंग स्लीप। लास्ट जो कॉमन डिसऑर्डर है वो है स्लीप पैरालिसिस। इसमें जो है बंदा पैरालाइज हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, मतलब ना बोल सकता है ना मूव कर सकता है ड्यूरिंग स्लीप। उनकी नींद ख़राब हो जाती है और जब नींद ख़राब होती है तो ना बंदा मूव कर सकता है ना बोल सकता है, ठीक है। इसके सिम्टम है फीलिंग ऑफ फोर बोर्डिंग, द सेंस दैट समवन इज़ इन योर। ऐसे फील होता है कि कोई आपके रूम में है, ऐसे लग रहा होता है कि आपकी चेस्ट के ऊपर कुछ है, सेंसेशन हो रही होती है, हेलुसिनेशन हो रही होती है कि कोई चीज़ मेरे ऊपर बैठी हुई है या कोई मुझे टच कर रही है कोई चीज़। तो ये इसकी हेलुसिनेशंस हमें आ रहा है। हम लोग ऐसे फ़ील कर रहे होते हैं कि हमारे साथ कोई है, कोई खड़ा है जिसने हमें ऐसे कर दिया है, और ये कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स के लिए होता है। तो ये थी हमारी सारी डिसऑर्डर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।